नमस्ते बच्चों। आज देखिए, आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है। एक नंबर में है गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना है, ए नंबर में है 23। तो हम इसको गुना किए बिना कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको निकालेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करना होगा, इसको करना होगा आपको, यहाँ 23 है, 23 है, तो 23 को क्या करना होगा, 20 जोड़ 3। जैसे कि इसमें स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए क्या होता है, इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ये अगर a हो गया, ये b हो गया, तो इसके फॉर्मूला में इसको बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, a क्या है 20 है, तो a स्क्वायर है मतलब 20 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना a कितना है 20 है, b कितना है 3 है, प्लस फिर b स्क्वायर है। तो b स्क्वायर में 3 स्क्वायर, 3 के ऊपर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 और 20 गुना करने पर ये 400 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 शून्य बैठ जाएगा, प्लस अब ये 2 दूनी 4 हो रहा है, तो 4 और शून्य बैठ गया 3, प्लस 3 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। इसी तरह यहाँ देखिए 400 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12 शून्य बैठ जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ 9 है, इसमें यहाँ इकाई में 0 है, यहाँ इकाई में 0 है, यहाँ इकाई में 9 है, तो यहाँ 9, फिर यहाँ 2 और यहाँ 0 है, तो यहाँ 2, फिर 4 और 1 5, 529 सबका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है उसके बाद 35 है, 48 है, 56 है, तो हम कौन सा निकालेंगे। अच्छा 35 आप लोग निकाल लीजिएगा। 48 का देखते हैं, सी नंबर में कितना है 48 स्क्वायर। तो इसको भी यही प्रोसेस से करेंगे, इसको भी वही प्रोसेस से करेंगे। तो क्या करना होगा, देखिए 40 प्लस 8 का होल स्क्वायर, उसी तरह बैठा देंगे, a स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये b, 2ab प्लस b स्क्वायर माना 8 का स्क्वायर। तो 40 क्या होगा, 4 4 16 और 2 शून्य बैठ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 80 गुना 8, 8 8 64, फिर यहाँ देखिए 1600, 8 8 64, 64 में यहाँ 1 तो शून्य है इसलिए 1 तो शून्य होगा, प्लस 64। अब कितना हो जाएगा, यहाँ इकाई में 4 है, यहाँ शून्य है, तो यहाँ 4 बैठ जाएगा, यहाँ 6 है दहाई में, यहाँ दहाई में 4 है, 6 4 10 और यहाँ शून्य है, तो शून्य हो जाएगा, हाथ में रहा 1, तो यहाँ सैकड़ा में कितना है 6, 6 और 6 12, यहाँ भी सैकड़ा में 12 6 है, यहाँ भी 6 6 6 12 और हाथ में था 1, 12 1 13, हाथ में रहा 1 1 और 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, दो नंबर में बोला है विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। अब विकर्ण का तरीका क्या होता है, देखिए इसमें कितना है 238 स्क्वायर, 238 स्क्वायर है ना। तो अब इसको हम विकर्ण का तरीका से कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना होगा। देखिए चित्र कैसा बनाएंगे, यहाँ इसमें
3 ठो संख्या है, 1 2 3, तो हमको 3 ठो बॉक्स बनाना पड़ेगा। इधर 3 है इसलिए 1 2 3, 2 2, ये 3 बना लिए। अब क्या करना होगा, देखिए इसको यहाँ से ऐसे कोना, इसका कोना, इसका कोना, इस सबको ऐड करना होगा ऐसे करके, इसको ऐड कर दिए। हाँ, अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ यहाँ 2 3 8, इधर भी लिख देंगे 2 3 8। अब देखिए यहाँ 2 दूनी कितना होता है 4, तो इकाई के अंक में 4 लिखेंगे। दहाई में कुछ आया नहीं आया, दहाई में 0। उसी तरह 2 तिया 6, यहाँ भी दहाई में 0 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16 होता है, तो 16 में क्या है, ये 16, ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गया, तो यहाँ दहाई और यहाँ इकाई, ये दहाई सेम। देखिए समझिए ठीक से, फिर इसको भी उसी तरह 3 दूनी 6, यहाँ इकाई 6 हो गया, यहाँ 0, 3 तिया 9, 9 दहा इकाई हो गया, दहाई भी 0 है इसमें। 3 अट्ठे 24, तो 24 में इकाई दहाई दोनों है, तो इकाई में क्या लिखेंगे 4, दहाई में 2। 8 दूनी 16 होता है, तो 16 में भी जैसे यहाँ 16 में भी इकाई दहाई है, तो इकाई में 6 और दहाई में 1। 8 तिया 24, 24 में भी देखिए यहाँ इकाई लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दहाई। 8 अट्ठे 64, 64 ये हुआ, तो इकाई 4 दहाई 6, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए क्या करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, तो ये हो गया आपका अलग संख्या हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये अकेले है यहाँ। अब यहाँ देखिए कटा हुआ है, इसके और इसके बीच में क्या क्या संख्या है 4 6 4, ये तीनों को हमको जोड़ना है। तो 4 6 और 4 कितना हो जाएगा 4 6 10 और 4 14, यहाँ लिख देंगे 14। वही प्रोसेस सेम यहाँ भी होगा। ये आपका कटा हुआ है और ये इसके बीच में क्या संख्या है 6 2 9 2 6। अब ये पांचों का अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 2 8, यहाँ भी 6 2 8, 8 और 8 16, 16 16 और 9 हो जाएगा 16 और 8 हो जाएगा 8 और 16 8 24, 24 और 1 25, ये हो जाएगा आपका 25। आ गया समझ में। अब फिर यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ भी और यहाँ भी कटा हुआ है दाग है, यहाँ भी कटा हुआ दाग है, तो इसके बीच में क्या संख्या है 1 6 0 6 1, तो 6 और 1 7, यहाँ भी 6 और 1 7, 7 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। समझ में आ गया। फिर उस सेम प्रोसेस यहाँ भी, यहाँ कितना है 4, यहाँ 0 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ 0। आ गया समझ में। अब देखिए अब संख्या को कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 को हम पहले लिखें, यहाँ 4 है, इकाई में 4 है। तो यहाँ कितना है इकाई और दहाई दोनों है, तो इकाई में कितना है 4 है, तो हम लोग पहले 4 को लिख लेंगे। हाँ, फिर इसका जो दहाई है और इसका जो इकाई है इसको जोड़ेंगे। यहाँ कितना है 5, यहाँ 1 है, 5 और 1 6 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया। अब फिर इसका जो दहाई है इसका जो इकाई है इसको जोड़ेंगे। 4 और 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ बचा 1, तो इसका दहाई इसका इकाई इसको जोड़ेंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5, और यहाँ 0 है।
ये हो जाएगा आपका आंसर। 238 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 56644। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही हो गया आपका विकर्ण विधि। अगर नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। अब यहाँ देखिए 3 नंबर में क्या है। गुना किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ कितना दिया गया है, पहले 53 तो गुना किए बिना, तो अब हमको गुना नहीं करना है। यहाँ पर क्या a प्लस बी होल स्क्वायर में क्या था, इसमें हम लोग गुना भी किए थे, जोड़ भी किए थे। और इसमें क्या है, इसमें हमको गुना नहीं करना है। तो कितना है, ए नंबर में है 53 स्क्वायर। तो 53 स्क्वायर में क्या करेंगे, इकाई का अंक पहले लेंगे। तो इसमें क्या है, 3 स्क्वायर है। तो अब 3 का स्क्वायर में क्या हो, 3 तिया हो जाएगा 9 आपका। तो 9 लिख देंगे यहाँ। 9 का अकेले नहीं लिखेंगे, 2 संख्या लिखना होगा यहाँ पर। जैसे 9 और 0 ये लिख दिए, 9 और 0 लिख दिए। अब देखिए क्या करना होगा। अब इसका दहाई का अंक लेना होगा। दहाई में कितना है, 5 है। तो अब 5 स्क्वायर प्लस इकाई में 3 है, 3 तो कितना होगा, 5 पचे 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब योगफल को बाईं ओर लिखना है, बाईं ओर। अतः हो जाएगा आपका 53 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसको 2809। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया।